अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, देखते हैं वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर को हम किस तरह फाइंड करते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर के फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स के हम एग्जांपल भी देंगे। आइए वीडियो के साथ बनी रहिए, सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द नंबर ऑफ पॉइंट अटैचमेंट टू सेंट्रल एटम, द नंबर ऑफ पॉइंट अटैचमेंट टू सेंट्रल एटम। देखिए, इसका मतलब ये है कि एक सेंट्रल मेटल है हमारे पास, कोई भी मेटल ले सकते हैं, उसके साथ जो भी चीज लिगेंड जो भी चीज अटैच हुई है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। जिस तरह के अब हम एग्जांपल कोई ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल Cu+1 ले लेते हैं। ये सेंट्रल मेटल है, या इसको अब वो करें PCl5 ले लेते हैं। P सेंट्रल मेटल, इसके साथ 5 Cl हमारे पास जुड़े हुए हैं। अब ये सेंट्रल मेटल है हमारे पास, ये जो इसके साथ 5 Cl जुड़े हैं, क्लोरीन एटम जुड़े हैं, इसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। देखते हैं हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स डिफरेंट वो है फैक्टर है जिसके ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है। वो फैक्टर कौन से है वो जरा स्टडी करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट फैक्टर है। फैक्टर देखिए कौन कौन से फैक्टर है। नंबर 1, साइज ऑफ लिगेंड। अब साइज ऑफ लिगेंड किस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर का अफेक्ट करेगा? देखिए कि कितना लिगेंड बड़ा होगा उतनी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगी। देखिए हमारे पास लिगेंड है एक PCl5, एक है SnCl7। देखें अब ये 5 है, ये 7 है, देखिए इसका साइज ज्यादा है इस कंपेयर टू दिस, तो इसकी जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl5 की। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास दूसरे जो फैक्टर है वो हमारे पास साइज ऑफ मेटल एटम। साइज ऑफ मेटल एटम, देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो साइज ऑफ मेटल एटम पे डिपेंड करते हैं कि मेटल किस टाइप का लगा हुआ है कोऑर्डिनेशन उसके लिगेंड के साथ। अब तीसरा जो हमारे पास फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। देखिए इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का मतलब ये है कि हमारे पास जो लिगेंड्स मौजूद है उसके ऊपर चार्ज कितना है। देखिए हमारे पास लिगेंड में डिफरेंट चार्ज होता है, +1 +2 +3, वो हमें ये शो करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसके चार्ज पे भी डिपेंड करता है। चार्ज ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कम होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, ये थे फैक्टर जिसके ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफर होगा, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, वो हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसके एग्जांपल क्या होंगे, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, हम एक सेंट्रल एटम ले लेते हैं, सेंट्रल एटम Z। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का क्या मसला है कि मतलब है कि इसके साथ 2 लिगेंड अटैच है, मींस एक ये इसके साथ क्या है, सेंट्रल एटम के साथ 2 लिगेंड अटैच है। अब इसकी हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी? देखिए ये क्या ज्योमेट्री है हमारे पास, इसकी ज्योमेट्री ये क्या है हमारे पास, क्या ज्योमेट्री हमें लीनियर शो कर रहा है, ये हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री है, इसको हम लीनियर ज्योमेट्री से शो करेंगे। ठीक है, और इसकी एग्जांपल
हमारे पास क्या होंगे, देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं AgNH3 ट्वाइस, ये ले लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल को यहाँ पे करें, एक सेंट्रल एटम है, इसके साथ दो हमारे पास क्या है, अमीन ग्रुप लगे हुए हैं। दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, एक कॉपर है हमारे पास, इसके साथ लिगेंड लगे हुए Cl2 क्लोरीन। अब देखो ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, इसके साथ दो क्लोरीन लगे हुए हैं, जिस तरह की ये यहाँ पे लिगेंड के शो कर रहे हैं और ये हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री शो करते हैं। देखिए अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, जिसके हमने एग्जांपल पढ़ी और इसकी हमने ज्योमेट्री पढ़ी। आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ऐसे कंपोनेंट या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो उसके ज्योमेट्री किस तरह होगी, एग्जांपल किस तरह होंगे, जरा वो देखते हैं। देखिए ये जो लिगेंड्स है हमारे पास, ये नेचर में सेल्डम पाए जाते हैं, सेल्डमली फाउंड इन नेचर, सेल्डम फाउंड इन नेचर। इसका क्या मतलब है कि नेचर में बाज़ औक़ात हमें कहीं कहीं मिल जाते हैं, इसका मतलब सेल्डम फाइंड इन नेचर, ज्यादातर नहीं, पहले कॉमन नहीं है ज्यादातर। देखिए इसके हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री हमारे पास इसकी ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर का क्या मतलब है, ट्राइगोनल प्लेनर किस तरह होता है। देखिए हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे लिगेंड लगा हुआ है, एक हमारे पास यहाँ पे लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है। जरा इसको डिफॉर्म कर देते हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। देखें ये ट्राइगोनल एक ट्राइंगल की तरह हमारे पास बन गया, जिसको हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। देखिए और सम टाइम ये डिफॉर्म भी हो जाती है, सम टाइम डिफॉर्म, और हमारे पास अगर डिफॉर्म हो जाए तो ये हमारे पास बनाते हैं ट्राइगोनल स्यूडो ऑक्टाहेड्रल, हमारे पास बन जाता है। अगर ये डिफॉर्म हो जाए, ये वाला एंगल इसका डिफॉर्म हो जाए, तो हमारे पास ये स्यूडो ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। स्यूडो मतलब झूठा, जो सच ना हो, जो रियल में ना हो, लेकिन लग ऐसे रहा हो कि वो ऑक्टाहेड्रल है। जिस तरह के मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ आपके सामने, ये हम सेंट्रल एटम ले लेते हैं, ठीक है, इसके साथ हम लिगेंड अटैच कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास इसकी डिजाइन आएगी। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, इसी चीज की एग्जांपल हम इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास। देखिए हम एग्जांपल इसके ले लेते हैं, एक ये हमारे पास मर्क्यूरी के साथ आयोडाइड आयन है। दूसरा एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, पैलेडियम हमारे पास सेंट्रल एटम है, इसके साथ हमारे पास जुड़ा हुआ है C6H5, ठीक है, और हम इसको ट्राइज करते हैं। देखिए ये हमारे सेंट्रल एटम है और ये इसके साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं, कितनी, 3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 3 था। ये सेंट्रल एटम है, इसके साथ हमारे पास कितने जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पे C6H5, एक यहाँ पे C6, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करके देता हूं इस एग्जांपल को। ये हमारे पास पैलेडियम सेंट्रल एटम है, एक हमारे पास लगा हुआ है C6H5 यहाँ पे, एक हमारे पास लगा हुआ है C6H5 यहाँ पे, और एक हमारे पास लगा हुआ है C6H5 यहाँ पे। देखें ये यहाँ पे ऐसे ट्राइगोनल ट्राइगोनल बन गया प्लेनर, एक ट्राइंगल की तरह बन गया। देखिए एग्जांपल को हमने यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया। ये थे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की कॉम्प्लेक्सेस। आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को देखते हैं, उसके एग्जांपल क्या है, ज्योमेट्री क्या है, और किस तरह उसको हम फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को हम जरा स्टडी करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या है, ये वेरी कॉमन इन नेचर, नेचर में बहुत कॉमन है। ये कॉमनली फाउंड इन नेचर।
देखिए इसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए हमें कॉमन मिल जाते हैं, नेचर में हर जगह पे मौजूद है। हम केमिस्ट्री की लैब में जाएं तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस मिल जाते हैं। इसमें 4 टाइप ऑफ ज्योमेट्री होगी, 4 टाइप ऑफ ज्योमेट्री। वो 4 टाइप ऑफ ज्योमेट्री कौन सी होगी, जरा वो स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास होगा इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। हमारे पास फर्स्ट वन जिसकी ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल क्या है, इसकी ज्योमेट्री किस तरह, देखिए टेट्राहेड्रल, ये हम एक सेंट्रल एटम ले लेते हैं, ये Z, मैं सेंट्रल एटम को Z से शो कर रहा हूं। एक लिगेंड हमारे पास यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, एक लिगेंड हमारे पास यहां पे लगा हुआ है, एक लिगेंड यहां पे लगा हुआ है, एक लिगेंड यहां पे लगा हुआ है। टोटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितने है इसका, 4। यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4, हमारे पास 4 पूरे हो रहे हैं। और इसकी ज्योमेट्री किस तरह बन रही है, ये किस तरह बन गया, टेट्रा मीन 4, हेड्रल, टेट्राहेड्रल इसके हमारे पास ज्योमेट्री बन रही है। देखिए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास टेट्राहेड्रल की एग्जांपल क्या है। देखिए एग्जांपल हमारे पास है सेंट्रल एटम, हम ले लेते हैं कैडियम, और इसके साथ हम लिगेंड अटैच कर देते हैं डायमीन अटैच, किससे डाई अटैच कर दें, अमीन अटैच कर देते हैं डायमीन 4। देखिए कितने हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड कितने हैं, 4। दम हमारे पास सेंट्रल एटम कैडियम है उसके साथ अटैच है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, हम एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोक्सिल को अटैच कर लेते हैं, ये हमारे पास सेंट्रल एटम हो गया 4। देखिए इस एग्जांपल को हम अप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास है सेंट्रल एटम, एक हमारे पास लगा हुआ है CN ग्रुप यहां पे, एक CN ग्रुप यहां पे, एक CN ग्रुप यहां पे, और एक यहां पे लगा हुआ है। देखिए ये एक अल्ट्राहेड्रल हमारे पास बन गया। आगे चलते हैं, हम दूसरी इसकी ज्योमेट्री की फॉर्म जो है वो जरा फाइंड करते हैं। इसकी दूसरी ज्योमेट्री की फॉर्म वो कौन सी है और वो किस तरह उसकी एग्जांपल हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन किस तरह कर सकते हैं। दूसरी इसमें ज्योमेट्री है इसी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, स्क्वायर प्लेनर। हमारे पास है दूसरी ज्योमेट्री इसकी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर क्या है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का क्या मतलब है। देखिए हम एक सेंट्रल एटम ले लेते हैं, कोई Z ले लेते हैं, Z से शो कर देते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब यह है मुरब्बा शक्ल। स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, एक हमारे पास इसके साथ लिगेंड यहां पे अटैच है, एक इसके साथ हमारे पास यहां पे लिगेंड अटैच है, एक लिगेंड यहां पे अटैच है, एक लिगेंड यहां पे अटैच है। टोटल लिगेंड कितने हैं, 4। अब देखें ये एक स्क्वायर बन गया ना, एक स्क्वायर टाइप की शक्ल है हमारे पास। इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो ज्योमेट्री वो एक स्क्वायर शक्ल में होगी, एक स्क्वायर प्लेनर की शक्ल में होगी। जो सेंट्रल एटम है उसके साथ 4 कोऑर्डिनेशन जो नंबर है या 4 लिगेंड जो है वो इस तरह अटैच होंगे कि वो हमें स्क्वायर ज्योमेट्री देगा। अब स्क्वायर ज्योमेट्री के हम एग्जांपल फाइंड कर लें, एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं कि इसके एग्जांपल कौन से हैं। देखिए हम यहां पे इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल कैसे है, देखिए हमने एक सेंट्रल एटम ले लिया, इसके साथ हमने क्या किया है, क्लोरीन जो कि हमारे पास लिगेंड है उसको अटैच किया। देखिए ये एक सेंट्रल एटम है, इसके साथ कितने लिगेंड अटैच है, 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। देखिए एक गोल्ड हमने एक सेंट्रल एटम लिया है, इसके साथ हमने किस लिगेंड को अटैच किया है, फ्लोरीन को। देखिए अब इस एग्जांपल को हम किस तरह इसके अंदर एक्सप्लेन करें कि हमें ये ज्योमेट्री दे दे। देखिए एक्सप्लेन करते हैं, वीडियो देखते रहे। ये हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, अब इसके साथ कितने हैं, 4 हमारे पास लिगेंड है। हमने पहले पढ़ा कि वो क्या ज्योमेट्री देंगे हमें, स्क्वायर प्लेनर। हम ये पढ़ चुके हैं स्क्वायर प्लेनर किस तरह होते हैं। देखिए यहां पे एक हमारे पास Cl लगा होगा, एक यहां पे Cl लगा होगा,
एक यहां पे CL लगा होगा, एक यहां पे CL लगा होगा। अब ये देखिए, ये हमें एक स्क्वायर की शक्ल दे रहे हैं या नहीं दे रहे? दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये एग्जांपल इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि हम स्क्वायर प्लेनेटरी ज्योमेट्री किस तरह देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस। ये थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। आगे हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की तरफ कि वो किस तरह, नहीं 5 की तरफ नहीं चलते, इसकी दो और भी ज्योमेट्री हम रहते हैं वो हम स्टडी करते हैं कि इसकी थर्ड ज्योमेट्री कौन सी है। देखते रहे, वो स्टडी करते हैं इसकी थर्ड ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन सी है। थर्ड ज्योमेट्री हमारे पास बिस्फेनाइडल आ जाती है, किसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बिस्फेनाइडल। थर्ड बिस्फेनाइडल। देखें बिस्फेनाइडल का मतलब क्या होता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि बिस्फेनाइडल क्या है और इसकी ज्योमेट्री किस तरह होती है। बिस्फेनाइडल मींस क्या होता है? देखिए बिस्फेनाइडल, कोई हम सेंट्रल एटम ले लेते हैं, हम Z से शो कर देते हैं, अब किसी ABC से शो कर सकते हैं या सेंट्रल एटम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक लिगेंड लगा हुआ है L के मींस लिगेंड में, यहाँ पे L लिगेंड को L से शो कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं BC या D से शो कर सकते हैं। एक यहाँ पे लिगेंड लगा हुआ है, इसके साथ हमारे पास एक लिगेंड इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है और एक लिगेंड इसके साथ यहाँ पे लगा, और एक इसके पास लोन पेयर है। देखिए यहाँ पे इसके साथ लोन पेयर लगे हुए हैं, बैठिए सर। एक हमारे पास इसके साथ लोन पेयर लगा हुआ है, देखिए ये लोन पेयर है इसके साथ। अब बिस्फेनाइडल का मतलब क्या है, हम इसके एग्जांपल से फाइंड कर सकते हैं बिस्फेनाइडल क्या है। एग्जांपल हम इसके कोई ले लेते हैं, एक या दो एग्जांपल ले लेते हैं कि बिस्फेनाइडल के एग्जांपल क्या है। इस तरह ले लेते हैं, सैनिक ले लेते हैं हम, सेंट्रल एटम, इसके साथ हम लिगेंड कौन से लगा देते हैं, फुलरीन लगा देते हैं, फुलरीन लगा देते हैं, जो भी आप लगाना चाहें, ठीक है। अब देखो इस एग्जांपल हम किस तरह एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाए, बिस्फेनाइडल बन जाए। देखिए एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। अब इसके साथ कितने लिगेंड है हमारे पास? 4। हम लिगेंड किस तरह लगाए, बिस्फेनाइडल यहाँ पे एक लिगेंड होगा, ठीक है, एक लिगेंड ये आ गया, एक लिगेंड ये है, ये आ गया एक लिगेंड। दूसरा लिगेंड कहां पे लगा हुआ है, ये। चौथा लिगेंड कहां पे है, ये हमारे पास फोर्थ लिगेंड। अब ये चीज क्या शो करती है, हमारे पास इसने कहा कि इसके पास लोन पेयर होगा, ये चीज हमारे पास शो कर रही है इसका लोन पेयर एर्सेनिक का। लेकिन ये यहाँ पे डिफरेंट लोन पेयर हो सकते हैं, किसी के पास 3 हो सकते हैं, किसी के पास 4 हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है जो सेंट्रल एटम होगा उस पर डिपेंड करते हैं। हम ये इसके पास एक ही लोन पेयर होता है, आई थिंक सो। हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लोन पेयर लगा देंगे। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये क्या चीज बन गई हमारे पास, फिनोल की रिंग स्ट्रक्चर बन गया या नहीं बन गया? एक रिंग की तरह हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, देखिए एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। हमारे पास कोई सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये लगा लेते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे एक लिगेंड हमारे पास यहां पे लगा होगा, एक यहां पे लगा होगा, एक यहां पे लगा होगा, एक यहां पे, और एक इसके साथ लोन पेयर होगा। तो ये शक्ल भी हमारे पास एक रिंग की तरह बन रही है, ठीक है। इस चीज की समझ आ गई। आगे चलते हैं कि इसका जो फोर्थ हमारे पास ज्योमेट्री की फॉर्म है वो किस तरह है, हम उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, उसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 5 थी हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अब हम नहीं सॉरी 4 ही थी, हम अभी 4 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं 5 मिक्स हो जाता हूं क्योंकि आगे चले जाते हैं। अभी हम 4 को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ज्योमेट्री 4 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो कॉम्प्लेक्सेस है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे पास जो 4 है ना, हमारे पास चौथी जो टाइप है ज्योमेट्री की वो कौन सी है हमारे पास, देखिए देखते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। चौथा जो हमारे पास 4 टाइप की जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उसकी जो ज्योमेट्री की 4 टाइप है वो क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल।
अब ये क्या चीज है, ट्राइगोनल पैरामिडल हमारे पास क्या चीज है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा। देखें कोई सेंट्रल एटम ले लेते हैं ये। अब देखिए इसके साथ कितने लिगेंड हो गए, 4 लिगेंड हम अटैच कर लेते हैं, 1 2 ठीक है 3 4। अब 4 लिगेंड इसके साथ आ गए, लेकिन यहां पे इसके साथ क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह बना, ट्राइगोनल देखें बनाता है या नहीं बनाता, ये देखें ये देखें ये ट्राइएंगल की तरह बना है या नहीं, एक ट्राइगोनल टाइप का बना है, लेकिन बाइपिरामिडल क्या मतलब है, इसके यहाँ पे 2 लिगेंड इसके बीच में अटैच है, ये 2 लिगेंड को कंसाइड कर रहे हैं यहाँ पे। पैरामिडल का ये मतलब, ट्राइगोनल पैरामिडल का ये मतलब होगा। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ट्राइगोनल की एग्जांपल हमारे पास क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, निकल हम सेंट्रल एटम ले लेते हैं और उसके साथ अटैच कर लेते हैं हम डाइएसिटाइल डाइक्सोम को, डाइएसिटाइल ऑक्सोम। देखिए जब इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये इस चीज पे पूरा उतर आएगा। देखिए डाइएग्राम का फार्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। ये फार्मूला इस चीज का क्या है, डाइएसिटाइल एक्सोम का। देखिए एक चीज हमारे पास ये आ गई है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हमारे पास बनाता है किस चीज के साथ, ठीक है एक चीज हमारे पास ये आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको फुली ड्रा कर लेते हैं। मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये इस चीज का फार्मूला है। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कितनी ज्योमेट्रियां, किस तरह की ज्योमेट्रियां और इस चीज की एग्जांपल क्या है। अब हम आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है, उसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हमारे पास क्या है, These complexes are not very common. ये complexes common नहीं है, these complexes are not very common, very common। इसका मतलब क्या है कि हमें रेयर रिलेशन में मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, कभी कभार हम इससे हमारा सामना हो जाता है। लेकिन इसमें ज्योमेट्री की 2 फॉर्म होते हैं। वो ज्योमेट्री के फॉर्म इसमें कौन से हैं, एक तो हमारे पास है बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री की 2 फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री 1। पहली कौन सी हमारे पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इस चीज का क्या मतलब, इस चीज की एग्जांपल लेते हैं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का क्या मतलब, इसकी ज्योमेट्री किस तरह होगी। देखिए हम कोई सेंट्रल एटम ले लेते हैं, ठीक है ये ले लिया। अब इसमें लिगेंड कितने होंगे, लिगेंड इसमें होंगे 5। देखिए 5 हम किस तरह अटैच करते हैं इसके साथ, एक लिगेंड यहाँ पे होगा, देखिए एक लिगेंड हमारे पास यहाँ पे होगा, एक लिगेंड यहाँ पे होगा, कितने हो गए 1 2 3, 2 रहते हैं, एक लिगेंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, एक लिगेंड हमारे पास यहाँ पे होगा। देखिए किस तरह की बनाती है हमारे पास स्ट्रक्चर। कितने लिगेंड है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर इसने क्या बनाया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसके हमारे पास बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाया, ट्राइगोनल बाइ। इसके एग्जांपल देते हैं, उससे हम समझ आ जाएगी किस तरह आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको हम। यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, FeCO5 सेंट्रल हम एटम ले लेते हैं, फिर
CO। देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये किस तरह एक्सप्लेन होगा। देखिए एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, इसके साथ कितने लिगेंड लगे हुए हैं? 5 हमारे पास। कोऑर्डिनेशन नंबर जो 5 है, हमें लिगेंड कितने लगाने हैं? 5। एक लिगेंड, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिफ्थ। देखें इसने वाले स्ट्रक्चर बना लिया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर इसने हमें दे दिया। इसके हम एग्जांपल से हमें समझ आ गई कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और किस तरह बनेगा। देखिए एक और फॉर्म है इसी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के, उसका हमारे पास ज्योमेट्री का, कि वो कौन सा है जरा वो डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास दूसरा फॉर्म इसका है टेट्रागोनल पिरामिडल। टेट्रागोनल, टेट्रा मीन 4, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल पिरामिडल, ठीक है। अब ये क्या है? टेट्रागोनल पिरामिडल क्या है? इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनता है हमारे पास? लेकिन हमारे पास कितने होंगे? एक सेंट्रल एटम ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास 5, 1, 2, 3, 4 और एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। कितने हो गए लेकिन हमारे पास? 5। देखिए इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। इसने क्या बनाया हमारे पास? टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रागोनल पिरामिडल, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। टेट्रा बना रहा है हमारे पास, 4 लेग लगे हुए हैं। गोनल पिरामिडल हमारे पास स्ट्रक्चर बना रहा है। टेट्रा का समझ आपको आ गया होगा, टेट्रा इसको क्यों कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल है, ये ले लेते हैं हम, देखते हैं कैसे होता है। एसिटाइल, ECTYL, एसिटाइल एसीटोनेट, एसीटोनेट। तो देखिए हम इसको हम किस तरह वो करते हैं। हमारे पास मैंने डाल, ये क्या है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है हमारे पास? 3। सेंट्रल एटम आ गया, इसके साथ कितने हमने लिगेंड अटैच करने हैं? हमारे पास 2 ही लिगेंड है, लेकिन किस तरह हम इसको अटैच करेंगे? ये इसका फार्मूला है, ये इसमें नहीं मैं अटैच कर, इसका फार्मूला है, इस चीज का फार्मूला लिख रहा हूं मैं। ये चीज जो मैं यहाँ पे लिखी, इस चीज का फार्मूला है। लिगेंड कितने हमारे पास? ठीक है, एक वो यहाँ पे लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इस तरह एक ये मिथाइल एसिटाइल हो गया, ये एसिटाइल ग्रुप हो गया, एक इधर इस तरह लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये किस चीज का फार्मूला हो गया? ये इसका है, विनोडाइल एसिटाइल एसीटोनेट 2 का फार्मूला है हमारे पास। देखिए हमारे पास एक है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 था, जिसके हमने 2 ही वो पढ़े थे ज्योमेट्री के स्ट्रक्चर। एक था हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक था टेट्रागोनल पिरामिडल। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ जाते हैं कि वो क्या चीज है और हम उसको किस तरह डिस्कस करेंगे। आइए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को हम डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या है? ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें हमारे पास हम ज्यादातर 2 ही हमारे पास वो होते हैं। इसमें एक होता है ट्राइगोनल एंटी प्रिस्मेटिक और एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रन इसमें ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री इसमें ज्यादा, लेकिन जो फाइनली ऑब्जर्व हम करते हैं वो 2 ही ज्योमेट्री हम ऑब्जर्व करते हैं। एक है हमारे पास टेट्राहेड्रन और दूसरी हमारे पास इसकी है ट्राइगोनल एंटी प्रिस्मेटिक, ट्राइगोनल एंटी प्रिस्मेटिक। अब इसको हम ड्रा करते हैं कि किस तरह हमारे पास ड्रा होगा। देखिए एक सेंट्रल एटम ले लेते हैं,
कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 6, एक लिगेंड, दूसरा, तीसरा, 4 लिगेंड। देखिए ये तो हमारे पास क्या बन गया है, एक स्क्वायर प्लेनर बन गया, लेकिन इसके साथ हमारे पास एक लिगेंड इसका यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे दूसरा लिगेंड हमारे पास यहाँ पे अटैच होता है। देखिए इस तरह हमारे पास ये होता है। अब देखिए ये हमारे पास देखिए यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, इसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रन। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रन। अब समटाइम ये डिफॉर्म हो जाते हैं, ये स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाते हैं, और वो डिफॉर्म स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनाते हैं, देखते हैं। समटाइम दिस ज्योमेट्री इज डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म का मतलब ये होता है कि समटाइम ये चेंज हो जाती है, खुद की ज्योमेट्री को चेंज कर लेती हैं। वो फिर क्या बनाएंगे हमारे पास, देखिए एक हमारे पास सेंट्रल एटम, ये हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, एक हमारे पास के साथ लिगेंड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा लिगेंड हमारा है, इसका लिगेंड हम दो टाइप के यहाँ पे लिगेंड इस्तेमाल करते हैं। एक लिगेंड हमारे पास ये, अब मैं इसको ए के साथ शो कर रहा हूँ, ए लिगेंड ये पे लगा हुआ है, एक लिगेंड ए यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे हम दो टाइप के लिगेंड इस्तेमाल करते हैं। एक लिगेंड मेरे पास एल यहाँ पे लगा हुआ है, एक लिगेंड मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है, एक लिगेंड यहाँ पे। जब ये डिफॉर्म होगा, अपने शक्ल को चेंज कर, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, तो क्या होगा हमारे पास, ये आगे जाएगा तो हमारे पास क्या हमारे पास बनेगा, देखिए ये सेंट्रल एटम ले लेते हैं। देखिए एक लिगेंड हमारे पास यहाँ ये आ गया, ठीक है। अब एल जो हमारे पास लिगेंड है, ए और एल को हम आपने देखना है कि लिगेंड किस तरह चेंज होने हैं, ठीक है। अब एक लिगेंड ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एल कहाँ पे था, यहाँ ये पड़ा है एल, ठीक है, एक एल ये पड़ा है और एक ए ये पड़ गया। ये किस तरह डिफॉर्म हो गई कि एल यहाँ पे आ गई, इस तरह घूम गया, ऐसे देखिए ऐसे घूम रहा है, ये एक एल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वाली ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये एल उधर चला गया, ये ए यहाँ पे आ गया, इस तरह ये डिफॉर्म हो गया यहाँ पे। ये हमारे पास इस तरह घूम गया, डिफॉर्म, खुद को डिफॉर्म कर, ये अक्सर फिर डिफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये फिर डिफॉर्म हो जाता है, आगे डिफॉर्म, आगे ये हमारे पास क्या बना लेते हैं कि हमारे पास ये चीज आ जाती है, देखिए एल लिगेंड, एक ये हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, एटलीस्ट हमारे पास ये शक्ल, हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, जिसको हमने डिस्क्राइब किया। आगे हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की तरफ, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 7 कौन सा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की एग्जांपल देखते हैं और उसको डिफाइन करते हैं, इस तरह वो बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 7, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हमारे पास उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, फिनोइल बाइपिरामिडल, फिनोइल नहीं पेंटागोनल, सॉरी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसकी हमारे पास ज्योमेट्री होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री हमारे पास होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसके हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इसकी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आ जाता है -3। ये हमारे पास आज तक कोऑर्डिनेशन नंबर हमने डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं, जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास डिफरेंट 1 2 3 7 तक हमारे पास जो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 to 16 है, लेकिन हमने आज 7 तक स्टडी किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।